हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर अड्डा। और यूजीसी नेट की आंसर की आ चुकी है और आज हम उसी का डिस्कशन करने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। और इसमें हम थोड़ा शॉर्ट डिस्कशन करेंगे, हम थोड़ा रैपिड डिस्कशन करेंगे और सारे आंसर्स देखेंगे और बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों पर चैलेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, अब बट चैलेंज वाले जो क्वेश्चन है उसके वीडियो में अलग से लाऊंगा, साथ ही कट ऑफ वाला वीडियो भी अलग से लाऊंगा। बट यहाँ पे हम लोग एक फोकस डिस्कशन करते हैं कि कौन सा आंसर क्या दिया गया है और उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते थे। ये थोड़ा रैपिड रिवीजन होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, जो कि यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, चलिए। विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट परसेंटेज ओशन में सबसे ज्यादा होता है, पूछ रहा है। मतलब ये सैलिनिटी से दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, हमेशा पूछता है, सबसे ज्यादा इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, पर केवल एक पूछा है, क्रोनोलॉजी भी नहीं पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग मैप्स, इसमें मैप को पूछा है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब हमें लार्ज मैप से स्मॉल मैप की तरफ जाना है। तो सबसे लार्ज मैप कौन सा होता है? सबसे जो लार्ज मैप होता है बच्चा, वो होता है कैडास्ट्रल मैप। मतलब पहले आ जाएगा सी, या तो बी होगा या तो 4 होगा। कैडास्ट्रल के बाद टोपोग्राफिकल होता है, मतलब आंसर निकल के आ जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमॉन्ग द पब्लिक सेक्टर, इसमें पूछा है कि हमारे जो हाईएस्ट कैपेसिटी वाली कौन सी सी प्रिपेयरिंग सी प्योर्क है। तो इसका आंसर जो है वो है कोचिन। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है उसकी सबसे ज्यादा आपको कैपेसिटी देखने को मिलती है। इस टाइप के क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, इसका ज्यादा लोड नहीं लेने होता है। अब यहाँ पर पूछा एडवांटेज ऑफ वेक्टर डाटा मॉडल। चलिए, इफिशियंट ये एडवांटेज है, कॉम्प्लेक्स ये डिसएडवांटेज है, डिफिकल्ट ओवरलैपिंग ये भी डिसएडवांटेज है, नॉट कॉम्प्लीमेंटल विद सैटेलाइट इमेजिंग ये भी डिसएडवांटेज है। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो फर्स्ट निकल के आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरी समूह की संकल्पना हमारी जो जनगणना में वो किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर है 1971। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकम पैसिफिक बेल्ट की बात की गई, जो कि पैसिफिक ओशन में, जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्केनो आपको देखने को मिलते हैं। सरकम पैसिफिक बेल्ट अकाउंट्स अबाउट 80% ऑफ एक्टिव वॉल्केनो। बिल्कुल सही है, पहला सही है, तो ये भी गलत है। दिस बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड फायर रेडी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, हेयर वॉल्केनो आर प्राइमरी कॉज ड्यू टू कोलिजन ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट। बिल्कुल, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डाइवर्जेंट प्लेट, तो ये नहीं होगा। और डी जैसे ही नहीं होता, देखिए 1 2 3 ये गलत हो गया। इसलिए आपको स्मार्टली भी कभी कभी चीजें सॉल्व करनी चाहिए। एलिमिनेशन टेक्निक इज मस्ट। ठीक है, जेट स्ट्रीम के बारे में पूछा है। चलिए सबसे छोटा वाला ऑप्शन पढ़ते हैं। देयर आर 2 जेट स्ट्रीम इन एच हेमिस्फीयर। मतलब हर हेमिस्फीयर में 2 है, तो आप बोल सकते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ में 2 एटलीस्ट आपको जेट स्ट्रीम तो देखने को मिलेगी। ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस वीकर द जेट स्ट्रीम, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो आपकी जो जेट स्ट्रीम है उसकी तीव्रता भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ये चीज बहुत सिंपल सी बात है। तो डी जैसे ही हमारा गलत होता है, इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और आंसर हमारा निकल के आ जाता है। ट्राई कीजिए कि सबसे पहले एग्जाम में छोटे ऑप्शंस और वो ऑप्शंस पढ़िए जिससे आप फेमिलियर है। लोकल नेम ऑफ ग्रासलैंड विद देयर कंट्री, इसमें मैच करना है। सबसे पहले डाउन्स को मिलाते हैं हम ऑस्ट्रेलिया से, मतलब डी का होगा थर्ड, और आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं बाकी के आंसर मिलाने की, जब आंसर आपका निकल के आ जाता है। बेसिकली इन एग्जामिनेशन, ठीक है, वहां पे आपको समय कम होता है। आइडेंटिफाई द फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर पूछा है यहाँ पे, है ना, किसके लिए? सप्लाई ऑफ द एनर्जी। लार्ज पावर स्टेशन रिक्वायर्ड अनड्यूलेटिंग लैंड। देखिए अनड्यूलेटिंग लैंड की आपको जरूरत नहीं है, प्लेन लैंड की जरूरत है आपको। सोलर पावर नीड अ लार्ज नंबर ऑफ डेज अ ईयर विथ स्ट्रॉन्ग सनलाइट। ये बिल्कुल सही है, तो बी सही हो जाएगा। और पहला गलत है, तो ये गलत, ये गलत, और या तो आंसर बी होगा या तो आंसर 4 होगा। पढ़ते हैं अभी। टाइट पावर स्टेशन रिक्वायर्ड स्मॉल टाइडल रेंज। नहीं, जितनी ज्यादा वाइडर होगी, जितनी ज्यादा ब्रॉड होगी, उतना अच्छा होगा। तो सी गलत है, और सी गलत है, इसका मतलब आपका जो आंसर निकल के आएगा 59 का, वो होगा सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंटेन बिल्डिंग से रिलेटेड थ्योरीज दी गई है, और इसमें सबसे उसके जो जोग्राफर है उसको मिलाना है। थर्मल कन्वेक्शनल करंट थ्योरी सभी को पता है, ऑर्थर होम्स की है। इसका मतलब डी का फर्स्ट और डी का सेकंड। डी का सेकंड मतलब आंसर फर्स्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, एक भी मिलाएंगे आप तो काम चल जाएगा। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है हमारा, उसमें बोला है कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और वो है आपका लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी हार्डवेयर, पीपल, सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। हार्डवेयर जैसे कि हमारे सैटेलाइट, पीपल जैसे कि हम, और सॉफ्टवेयर आपको पता है जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा है? अरेंज द फॉलोइंग वर्ल्ड सिटीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। मतलब सबसे पहले ज्यादा पॉपुलेशन साइज वाली, फिर कम पॉपुलेशन साइज वाली। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? टोक्यो, मतलब सी पहले आ जाएगा, तो ये भी नहीं और ये भी नहीं। सबसे कम पॉपुलेशन आपको पता है ढाका की है, तो इसका आंसर जो आपका निकल कर आएगा
वो क्या निकल के आएगा, सॉरी, अच्छा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसका आंसर निकल कर आएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अ कॉर्नरी। कॉर्नरी एक्टिविटी क्या होगी भैया, कॉर्नरी होगी एजुकेशन, जहाँ पे हम लोग कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटीज की बात करते हैं, जहाँ पे हम ऑफिस वर्क की बात करते हैं। बाकी ट्रांसपोर्ट, होलसेलिंग, रिटेलिंग, तो ट्रांसपोर्ट तो आपको सेकेंडरी में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सर्विस सेक्टर आपको है, टर्सरी हो जाएगा। विली विली की बात करते हैं, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन और कंट्रीज दी हुई। विली विली कहाँ का है भाई, विली विली ऑस्ट्रेलिया का, मतलब डी का थर्ड, डी का थर्ड मतलब आंसर नंबर 4 सही होगा, बहुत इजी। हाउ डज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। हमारा क्लाइमेट चेंज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को कैसे इम्पैक्ट करता है। रिड्यूसिंग माइग्रेशन, नहीं, रिड्यूसिंग माइग्रेशन कैसे हो जाएगा, अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो पोल साइड से लोग माइग्रेशन करेंगे किधर, सब ट्रॉपिकल की ओर, क्योंकि वहां पे बर्फ पिघलेगी। बाय वीकिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं होगा, इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बाय इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन ओवर वाटर एंड एनर्जी, बिल्कुल ये सही है। बाय डिक्रीजिंग द इम्पोर्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर थर्ड होगा। आगे बढ़ते हैं, 66 क्या दिया हुआ है, हमारा जो इंडियन जीपीएस सिस्टम है उसमें कितने सैटेलाइट है। देखिए उसमें जो स्टैंडर्ड 8 सैटेलाइट है, बट यहाँ का जो आंसर है वो दिया है उन्होंने 7 दिया है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें चूज करना होता है एग्जाम में। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेडरलिज्म, मतलब संघवाद, संघवाद का मतलब होता है कि स्टेट एंड सेंटर दोनों के बीच में पावर का डिवीजन हो, और जो स्टेट और जो हमारी लोकल बॉडी है उसके बीच में भी पावर का डिवीजन हो। तो आपको पता होगा कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ग्राम पंचायत बनाई गई, तो इसी से कहीं ना कहीं हमारा फेडरेशन मजबूत हुआ और लोकल बॉडीज को पावर मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनुअल प्लांट वेयर फ्रॉम बिटवीन विच टू 5 ईयर प्लांट्स, तो बनाया गया था ये 3rd और 4th के बीच में। ठीक है, नेम इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर होरिजोन एंड वर्टिकल एंगल। देखिए होरिजोन और वर्टिकल एंगल्स को मेजर करने के लिए कौन सा चीज काम आती है बोलता है। देखिए हिप्सोमेट्रिक तो आपको पता है कि ये एरिया और इवेल्युएशन को दर्शाता है, मतलब ऊंचाई के बीच में संबंध दिखाता है। क्लाइनोग्राफ एंगल के बीच में दिखाता है। तो बैरोमीटर आपको पता है वायुदाब, तो इसका आंसर हो जाएगा थेडोलाइट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, थेडोलाइट, जो कि होरिजोन और वर्टिकल जो एंगल्स होती है उनको मेजर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और उसकी थ्योरीज दी गई है। तो सबसे पहले तो हमको आइसोटोपिन जैसी दिखता है, हम उसके ऊपर जाएंगे, ये वेबर से मिलता है। बी का फर्स्ट होगा, मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। आइसोलेट स्टेट की बात किसने की है, बॉन्थुने ने बात की गई है 1826। तो सी का हो जाएगा फोर्थ, सी का फोर्थ मतलब आंसर निकल के आ जाएगा हमारा फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। In the given options, identify the important component of green revolution in India. चलिए सबसे पहले देखते हैं रूरल इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल इसकी बात की गई, ताकि गांव में इलेक्ट्रिसिटी होगी तो पंप इत्यादि अच्छे से चल सकेंगे और हमारे जो अनाज है वो अच्छे से पक सकेगा ताकि सूखा ना हो। तो डी तो आएगा आपका, तो डी आएगा, तो इसका मतलब इसमें डी नहीं है, तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। रूरल रोड्स एंड मार्केटिंग, देखिए ये डायरेक्ट बात नहीं की गई थी। ठीक है, ये डायरेक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन की बात नहीं करता है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली उत्पादन बढ़ाने की बात की गई थी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात की गई थी। तो ई इसके डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, मतलब ये भी गलत और ये भी गलत। तो आपका जो 71 है, 71 का निकल के आएगा थर्ड। चलिए 72 पे चलते हैं। इसमें पूछा है कि कौन सी ओशन करंट है कोल्ड। ठीक है, सॉरी, तो ब्राजील तो आपको पता है कि आपका ब्राजील वाला तट हो गया, साउथ अमेरिका वाला। तो यहाँ पे तो आपको ब्राजील की करंट देखने को मिलेगी और वो इक्वेटर साइड से आ रही है, तो ये कैसी होती है, ये आपको देखने को मिलेगी वार्म। तो ये तो नहीं होगी पहली, तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्केनो को कंट्रीज से मिलाने हैं। हेलेना आपको पता है यूएसए से, ये पीवाईक्यू है, तो सी का हो जाएगा सेकंड, सी का सेकंड, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। कोटोपेक्सी कहाँ पर है, इक्वेडोर में है, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। और ये याद रखना ये भी एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। तो बी का हो जाएगा फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट मतलब आंसर हो जाएगा नंबर 4। 73 का आपको आंसर निकल के आएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटी रीजन की अवधारणा आपको पता है डिकिंसन के द्वारा दी गई थी, 74 हो गया। हु नेम्ड हिज न्यू साइंटिफिक ज्योग्राफी एज एडबेस बंग, ये थोड़ा ज्योग्राफी का टर्म है, जर्मनी टर्म है जो कि हम उतना प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते। इसका आंसर है
हम्बोल्ट इन्होंने दिया हुआ है, बट ये थोड़ा सा रिटर के पास आपको देखने को मिलता है, बट अभी इन्होंने आंसर हम्बोल्ट दिया है। हम्बोल्ट ने एक ऐसा वर्ड यूज किया गया था हम्बोल्ट के द्वारा, वो वर्ड था नेचर बंग, ऐसा कुछ वर्ड यूज किया था हम्बोल्ट के द्वारा, जिसका मतलब था किसी एक नेचर का क्या करना, वर्णन करना। तो अर्ड बंग बंग ये डायरेक्ट तो बुक में नहीं मिला है, बट इन्होंने आंसर दिया है हम्बोल्ट। ठीक है, ये थोड़े रिटर के भी पास हो सकता है, बाकी अभी इनने आंसर क्या दिया हुआ है, हम्बोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, फिर बोला रामसर साइट में जो है इंडिया कब शामिल हुआ, तो ये 1982 की बात है। ठीक है, सी एस टाइप का क्लाइमेट, ये कोपेन से क्वेश्चन पूछा है, तो सी एस जैसे ही सी आया तो पोलर तो होगा नहीं, और सी एस, एस का मतलब भैया समर ड्राई होगा और विंटर में आपकी रेन होगी, और आपको पता है विंटर में जो रेन होती है वो एक ही टाइप के क्लाइमेट में होती है, वो है हमारा मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लार्ज स्केल पे एग्रो इंडस्ट्री कहाँ पर डेवलप हुई है बोल रहा है, मतलब एग्रीकल्चर भी होना चाहिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होना चाहिए। तो इंडिया में गंगा का प्लान है, यहाँ पे एग्रो तो देखने को मिलेगा बट इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब सी नहीं है और सी नहीं है, इसका मतलब आंसर निकल के आ जाएगा डी। 78 का आपको आंसर देखने को मिलेगा डी। चलिए 79 पे चलते हैं। ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम आर्कियन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या बोला है कि हमें अगर डिकोडियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन दर्शानी हो तो हम किससे दर्शाएंगे, और इसके लिए मोस्ट सुटेबल डायग्राम कौन सा होगा, ये होगा लाइन डायग्राम। हालांकि बार डायग्राम का भी यूज किया जाता है, बट मोस्ट सुटेबल लाइन डायग्राम होता है, क्योंकि अभी जब भी हमें लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट को दर्शाना होता है तो हम लाइन डायग्राम का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडिटेरेनियन बायोम के बारे में पूछा है इन्होंने, मेडिटेरेनियन बायोम के बारे में, मेडिटेरेनियन बायोम के बारे में अगर अपन फोर्थ ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ के बीच में मेडिटेरेनियन बायोम आपको देखने को नहीं मिलता, उससे और हाई लैटिट्यूड पे देखने को मिलता है। मतलब डी गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, मतलब आंसर निकल के आ जाएगा 4। चलिए 82 पे चलते हैं। इसमें इंडियन जूट इंडस्ट्री के बारे में पूछा है, कौन सा करेक्ट नहीं है, देखिए नोट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और कौन सा करेक्ट नहीं है। मोस्ट ऑफ द जूट प्रोडक्शन एरिया वेंट टू बांग्लादेश, सही है। कपास पाकिस्तान, जूट बांग्लादेश। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ग्रो अबाउट 10%, नहीं ये 80% ग्रो करता है, मतलब हमारा बी तो होगा, बी होगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बी सभी में। द इनपुट कॉस्ट फॉर जूट प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वाइट हाई, थोड़ी हाई हो जाती है, उसका रीजन ये होता है कि हमारे यहाँ लेबर्स महंगे हैं, हमें इनपुट्स डालने होते हैं, हमें अच्छी एंड का यूज करना होता है, और हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसके कारण से काफी हाई हो जाता है। ड्राई क्लाइमेट इज वेरी कन्वीनियंट, नहीं ड्राई क्लाइमेट कहाँ से कन्वीनियंट हो जाएगा, ड्राई क्लाइमेट कन्वीनियंट होगा तो गंगा में कहाँ होगा, तो इसका आंसर होगा बी एंड डी। ठीक है, बी एंड डी मतलब फर्स्ट होगा। तो 82 का आपको आंसर देखने को मिलेगा फर्स्ट। 83 में चलते हैं। हॉरिजॉन्टल एयर फोटो आर कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल फोटो मतलब जो एस टाइप की जो फोटो ली जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। जैसे आप अगर मान लीजिए किसी छत पर है और वहां से फोटो लेंगे तो वो इस टाइप की होगी। ठीक है, ऑब्लिक्वी फोटो क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो इस टाइप की होती है, उसमें जो एंगल बनता है वो ज्यादा से ज्यादा 30 से 60 डिग्री का होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लगभग 90 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following views is not associated with the possibilistic paradigm? Possibilism से कौन संबंधित नहीं है? Physical environment tends to provide the opportunity for a range of possible human responses. ये पहला सही है, हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, पहला सही है तो ये गलत है। मैन इज नॉट अ पेसिव बीइंग बट अ एक्टिव फोर्सेस, बिल्कुल एक एक्टिव फोर्स है, मतलब चेंज ला सकता है, तो ये भी गलत हो गया। मैन इज नॉट अ फ्री एजेंट, ऐसी कोई बात पॉसिबिलिज्म में नहीं की गई है। मैन मॉडिफाइड द फेस ऑफ द अर्थ, बिल्कुल, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो ये होगा। ठीक है, सी आंसर निकल के आएगा 84 का। चलिए 85 पे चलते हैं। लेक पूछा है, वूलर लेक सभी को पता है फ्रेश वाटर की है, मतलब डी का थर्ड, डी का थर्ड मतलब आंसर ही निकल के आ गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 की बात करते हैं, मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन हंटिंगटन की बुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 की बात करते हैं तो अल्बाट्रोस आपको पता है पैसिफिक में है, जो कि ईस्ट पैसिफिक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग हेल्थ केयर पॉलिसी, सबसे लास्ट में कौन सी आई थी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, सबसे लास्ट में आया, सी सबसे लास्ट में होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। और इससे सबसे पहले कौन सा आया है उसकी अपन लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आया है वो आया है मिशन इंद्रधनुष, मतलब 88 का जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डेथ रेट और आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो टर्म है, इसे मिलाना है। डेथ रेट क्या होती है, आप सभी को पता है कि नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन। ए का फर्स्ट मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। क्रूड बर्थ रेट क्या होती है भाई, क्रूड बर्थ रेट मतलब कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें कितने बेबीज ने जन्म लिया, तो मतलब बी का थर्ड। तो बी का थर्ड मतलब आंसर निकल के आ जाएगा आपका फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और इधर ज्योग्राफर दिए हुए हैं, तो रीजनल ज्योग्राफी का हो जाएगा हार्टसॉन, क्योंकि इन्होंने एरियल डिफरेंशिएशन की बात की गई थी, ठीक है। तो डी का फोर्थ विच मींस ये टू ऑप्शन में से कोई एक होगा। एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजिकल ज्योग्राफी रेड जेल की है, मतलब बी का फर्स्ट, विच मींस ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज 91। यहाँ पे क्या पूछा है कि जो हमारी गंगा रिवर है इसमें वेस्ट टू ईस्ट ट्रिब्यूटरीज को जमाने बोला है। देखिए सबसे लास्ट में जो ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेगी गंगा में वो होगी गंडक, और सबसे फर्स्ट कौन सी होगी, गोमती। मतलब यहाँ पे सी और यहाँ पे बी, तो ऑप्शन कौन सा निकल के आ रहा है, ऑप्शन निकल के आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 92 पे चलते हैं। यहाँ पे इकोसिस्टम से रिलेटेड कंपोनेंट बोला है और रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात किया है। पैरासाइट्स जो कि दूसरों के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो डी का हो जाएगा थर्ड, डी का थर्ड जैसे ही होगा तो आंसर निकल के आएगा थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री सेंसस का काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जियोपॉलिटिक्स, जो द जियोपॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सपेक्ट। हमारी जो वर्ल्ड रिसोर्सेज की जो जियोपॉलिटिक्स होती है वो किन ऑप्शन से इफेक्ट होती है, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसमें से नहीं होगा। चलिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जियोपॉलिटिक्स होगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना ही हो जाए जियोपॉलिटिक्स होगी। क्लाइमेट चेंज होगा तो होगी, हमने पहले ही पढ़ा। और अगर हम लोग सेल्फ सफिशिएंस हो जाए तो ये चीजें समाप्त हो जाएगी, क्यों, किसी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं होगा नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज को लेकर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, ठीक है। अब 95 पे चलते हैं। विंड आर नॉट हॉट, सॉरी, आइडेंटिफाई द लोकल विंड विच आर हॉट, ठीक है। बोरा क्या है भाई, बोरा तो कोल्ड है, ठीक है। इसका मतलब बी नहीं आएगी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मतलब आंसर नंबर फोर्थ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मार्जिनल वर्कर याद रखिएगा, मार्जिनल वर्कर जो कि 160 डेज से भी कम काम करता है उसको हम लोग मार्जिनल वर्कर बोलते हैं। चलिए, वाई द इंडियन ओशियन रीजन जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट, क्यों इंडियन ओशियन का जो रीजन है वो जियोपॉलिटिकल के रूप से क्या है, सिग्निफिकेंस है। इट कनेक्ट मेजर ग्लोबल एनर्जी ट्रेड रूट्स, हमारे जो मेजर एनर्जी ट्रेड रूट्स है उसको कनेक्ट करता है। अब ये आंसर देखते हैं कि क्या इससे भी कोई एक्यूरेट है क्या। इट हैज द लार्जेस्ट लैंड मास इन द वर्ल्ड, ये कोई रीजन नहीं हो सकता। इट इज द ओनली ओशियन विच नो इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ऐसा कोई ओशियन है ही नहीं। इट इंटायरली कंट्रोल्ड बाय इंडिया, ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमॉन्ग दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बोला है, मतलब सही नहीं है, तो फिर क्या है, गलत है, ठीक है। उसे मिलाना है हमें, गलत चीज ढूंढनी है यहाँ से। फॉग इज अ क्लाउडेड ग्राउंड लेवल, ये तो नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ड्यू इज अ इनडायरेक्ट डिपॉजिशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इनटू सरफेस, इनटू सरफेस है क्या, ड्यू कहां पर होता है, ड्यू होती है आपकी वेजिटेशन पे, तो बी तो होगा, मतलब ये और ये दोनों हो सकते हैं। चलिए, फर्स्ट इज द डिपोजिशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन वेजिटेशन, नहीं ये भी गलत है, तो बी और सी इसका आंसर होगा, मतलब 98 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। इनोवेशन डिफ्यूजन की बात वो जो है वो हैगरस्टैंड ने की थी 1954 में। इन्होंने बात की थी आपकी इनोवेशन वेव्स की, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन वेव की बात की थी, जिन्होंने 4 स्टेज मॉडल दिया था, और सेकेंड स्टेज में इन्होंने बात की थी किसकी, डिफ्यूजन की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर है 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका आंसर नंबर 4। इसका मतलब इन्होंने सिल्वर आपको पता है, जवाहर है ना, और बॉक्साइट का कोरापुट, उसके बाद कॉपर याद रखना बालाघाट, वैसे मैंगनीज भी बालाघाट में होता है बट इन्होंने कॉपर को बालाघाट में माना है, और जो मैंगनीज है वो कहाँ पर माना है, रतनगिरी। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ऑप्शन जैसे मैच होते हैं कूट के आंसर में हमेशा उसी को प्रोमिनेंट आंसर माना जाता है, मतलब इसका फोर्थ ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला है रिचर्ड हॉटसन ने
रिचर्ड हॉटसन ने ना जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसके लिए 4 डिस्टिंक्ट अप्रोच दी थी जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए थी, ठीक है। और जब पॉलिटिकल ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जियोग्राफिकल अप्रोच नहीं आएगी, इसका मतलब सी नहीं आएगा, और सी नहीं आएगा तो इसका मतलब थर्ड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 102 पे चलते हैं। जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से कौन सी चीज सही है बोला है, तो कोहन ने वर्ड दिया था, बिल्कुल दिया था। जियोपॉलिटिक्स का मतलब साइंस ऑफ प्लेस होता है क्या, नहीं होता। लेबेंसरम बिल्कुल सही है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। अकॉर्डिंग टू जर्मन जियोपॉलिटिक्स स्टेट हैड द बायोलॉजिकल नेसेसिटी टू ग्रो, बिल्कुल। लेबेंसरम भी तो एक जर्मन आइडियोलॉजी की है, वो यही तो बोलता है कि एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है, हमें ग्रो करना ही पड़ेगा तभी स्टेट का अस्तित्व रह पाएगा, मतलब ACD, मतलब सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। चलिए 103 पे चलते हैं। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी किसकी है, विलियम वेवेल की है, मतलब ए का सेकंड हो जाएगा। ए का सेकंड मतलब आंसर आपका निकल के आ जाएगा सेकंड। 103 का जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पीक इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे ऊपर कंचनजंगा, मतलब सबसे इधर सी, सबसे छोटी बद्रीनाथ, मतलब बी और सी तो हमारी मिल गई। अब अपने दो में मिलानी है, जिसमें सबसे छोटी कौन सी, नामचा बरुआ, मतलब डी, और फिर आ जाएगा आपका ए। तो BDAC कहीं दिया हुआ है क्या, BDAC दिया हुआ है फोर्थ में, 104 का फोर्थ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्ट किस में किया गया, किसको, ओजोन लेयर को, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत इजी था। 106 में क्या पूछा है, अच्छा भारतमाला परियोजना को, अच्छा देखिए भारतमाला परियोजना आई तो थी 2015 में, बट ये जो दूरी की बात की गई है इसको जो हमारा कन्वर्जिंग किया गया, ये किया गया था 2017 में, ठीक है। चलिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरी हेस की है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट हुआ है, देखिए इसको मैं ईयर वाइज आपको बता देता हूँ। अगर हम पहले स्कॉलर मतलब हेरोडोटस की बात करें तो ये थे आपके 485 BC के आसपास, और ये 485 से 425 BC तक थे, ठीक है। सेकंड हमारे हिप्पोक्रेट्स आते हैं, हिप्पोक्रेट्स इसके बाद थे जिन्होंने 460 के अराउंड थे। उसके बाद इरेटोस्थेनीज आते हैं जो 276 के अराउंड थे, और उसके बाद हमारे आते हैं टॉलेमी जो कि 90 AD के आसपास थे। याद रखना ये AD है, AD मतलब आफ्टर जो क्राइस्ट के बर्थ है उसके बाद में, तो बर्थ के बाद आते हैं ये। तो सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स आएगा, देन आपके सॉरी सबसे पहले हेरोडोटस आएगा, फिर हिप्पोक्रेट्स आएगा। तो ACBD मतलब फर्स्ट इसका आंसर होगा 108 का। और 109 पे चलते हैं। सबसे कम किसकी होगी, हाइड्रोजन की होगी, मतलब ई आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए ऑथर दिए हुए और बुक का नाम, GT तिवारता की बुक है ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न, मतलब कि फर्स्ट का हो जाएगा बी, तो ये आ गया आंसर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, नोटा कब लाया गया, देखो नोटा कब लाया गया एग्जैक्ट तो ये 2013 में लाया गया था, बट अगर आपको नहीं भी पता ना तो भी आप देख सकते हो कि ये पूरे के पूरे ऑप्शन काफी पुराने हैं, इसका मतलब आंसर यही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुजांग बांग ये तो हम्बोल्ट का है, बट हम्बोल्ट यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इसका होगा रिटर, क्योंकि उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। तो एक का हो जाएगा सेकंड, एक का सेकंड मतलब या तो ए या तो बी। जेनरेट डिवाई की संकल्पना ब्लास के द्वारा दी गई थी, मतलब सी का फोर्थ, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। मतलब ब्लास ने जेनरेट डिवाई की संकल्पना दी थी, और जेनरेट डिवाई क्या होती है, एक यूनिक कल्चर होता है, एक अलग संस्कृति होती है, ठीक है, जो एक क्षेत्र के भीतर होती है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बेसिकली जो हमारे जो रेसिडेंट्स होते हैं या फिर यहाँ पे जो रह रहे लोग होते हैं उनका एक रजिस्टर्ड होता है, जो कि 2008 में जब मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद इसे प्रिपेयर करने की बात की गई थी। तो ई वाला ऑप्शन तो सही है, मतलब ये नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ ऑल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल यहाँ पे जितने भी रेसिडेंट्स हैं उसकी यहाँ पे बात की जाती है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन भी सही होगा, ठीक है। पॉपुलेशन NPR मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इंटेंडेड टू सर्व एज अ बेसिक ऑफ द, बिल्कुल ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप्स के बेस पर ही होता है। उसके बाद क्या बोला है, 2000 में नहीं, 1965 में नहीं, ये 2008 के बाद इसकी बात की गई थी, मतलब इसका आंसर होगा ABE। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सिटी ऑफ मुंबई इज लोकेटेड किस रीजन में है, तो ये है आपके कोंकण वाले रीजन में, काठियावाड़ गुजरात में है, ठीक है। नॉर्दर्न सरकार आपको ये ईस्ट कोस्ट पे देखने को मिलेगा, ठीक है। विदर्भ मुंबई नागपुर वाले क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो कोंकण होगा, ठीक है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन इंसोलेशन, यहाँ पे क्या पूछा है,
अरेंज द फॉलोइंग स्टेट ऑन द टोटल एरिया असेंडिंग, मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, सॉरी थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा उत्तराखंड हो जाएगा। तो ए से डी, ए से डी, इसका मतलब आंसर होगा फर्स्ट। 116 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। चलिए 117 पे चलते हैं। निकोलॉजिकल नीस की बात की थी, ग्रेनेल्स ने बात की थी 1917 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 की बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नेचुरल हैजार्ड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए इसमें सबसे लेटेस्ट जो है वो आपके तमिलनाडु कोस्ट की सुनामी है। इसका मतलब 18 का आंसर हो जाएगा ए, मतलब बी। भुज का अर्थक्वेक आपको सभी को पता है कि भुज का अर्थक्वेक आया था 2001 में, उसके बाद आपकी तमिलनाडु कोस्टलाइन की सुनामी आई थी। सुपर साइक्लोन ऑफ ओडिशा जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 1999 में। और कोयना जो अर्थक्वेक जो आया था वो आया था 1967, मतलब ये सबसे पहले आया था, ठीक है। तो डी सबसे पहले, ए सबसे बाद में। कौन सा धर्म परंपरागत रूप से, इसका आंसर इन्होंने ये दिया हुआ है फोर्थ, ये कहां से पूछा है वही जाने। Ullmann's मॉडल ऑफ स्पाशियल इंटरेक्शन डज नॉट इंट्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सेप्ट। देखिए इन्होंने तीन चीजों की बात की गई थी, ठीक है, जिसमें ट्रांसफरेबिलिटी भी थी, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी भी थी और कॉम्प्लीमेंटरिटी भी थी, पर डिस्टेंस डिके इनका नहीं था, ठीक है। तो ये फोर्थ होगा इसका आंसर, 120 का फोर्थ होगा, ठीक है। ग्लेशियर कहां से निकल, देखिए सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊपर है, आप सभी को पता है, और सबसे ऊपर है कराकोरम। यहाँ पे आपको कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर सारी पीर पंजाल धौराधर वो सब आएगी। सबसे ऊपर ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट मतलब आंसर फोर्थ, तो 121 का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। 122 पे चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट टू दी डेविस, डेविस से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। बिल्कुल पहला तो सही हो गया कि स्ट्रक्चर प्रोसेस ऑफ टाइम, एसपीटी। लैंडफॉर्म्स आर इवेलुएटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, बिल्कुल इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस तो इंटरेक्शन होता ही है। नो रिवर कैन एरोड इट्स वैली बियॉन्ड द बेस लेवल, बिल्कुल बेस लेवल के नीचे तो एरोड नहीं करेगी। बेस लेवल की अवधारणा किसने दी थी? JW पावेल के द्वारा दी गई थी, ठीक है। डेविस यूज द प्राइम रफ, नहीं भाई ये डेविस ने यूज नहीं किया था, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, ABC इसका आंसर होगा, मतलब आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। 122 का फर्स्ट देखने को मिलेगा। 123 पे चलते हैं। देखिए वॉन्थुनेन का जो मॉडल है उसकी बात की गई है, और कहाँ से बोला है? फ्रॉम अराउंड द सेंटर से अपने को कहाँ जाना है? पेरीफेरी की ओर। तो सबसे पहले इन्होंने बात की थी किसकी? इसके अकॉर्डिंग फायरवॉल एंड टिम्बर प्रोडक्शन, क्योंकि उस समय गैस इत्यादि की सुविधा नहीं थी तो लकड़ी से होता था। तो पहले आ जाएगा ए। ए के बाद जो सेकंड नंबर पे हमको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा डी, मतलब क्रॉप फार्मिंग विथआउट फेलो, जहाँ पे किसी प्रकार की भूमि को फेलो लैंड नहीं रखा जाता था। उसके बाद आ जाएगा आपका बी, जिसमें कुछ पास्चर और कुछ फेलो लैंड देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका 3 फील्ड सिस्टम आपको देखने को मिलेगा सी, और उसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा लाइव स्टॉक रेंचिंग, जो सबसे लास्ट है, मतलब ए पहले और ई बाद में। ए के बाद डी, फिर बी, फिर सी, फिर ई। तो 123 का जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉसबी वेव, रॉसबी वेव बेसिकली क्या होती है? रॉसबी वेव याद रखिएगा, ये जेट स्ट्रीम के अंदर ही आपको देखने को मिलती है रॉसबी वेव, ठीक है। रॉसबी वेव आर मियांडर रिवर ऑफ एयर, बिल्कुल जैसे इस तरीके से मियांडर के रूप में चलती है ना, वैसे रॉसबी वेव भी चलती है। तो पहला तो सही हो गया। देर आर 2 to 4 वेव, देखो 2 तो हो सकती है, 2 to 4 वेव्स इन दी इस एच हेमिस्फीयर बोला है, तो हर हेमिस्फीयर में 2 से 4 नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा 2 होगी। तो बी गलत हो गया, तो आंसर ही निकल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच इज द स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ टूरिज्म इन विच पीपल एक्सपीरियंस रिलेटिवली अनटच्ड नेचुरल एनवायरनमेंट। ऐसे नेचुरल एनवायरनमेंट को हम जब कब फील करते हैं जो कि हमने कभी नहीं देखा होता, ऐसा टूरिज्म को बोला जाता है इको टूरिज्म, ठीक है। चलिए फॉलोइंग इंडिजीनियस पीपल है, इसको हमें कहां से कहां तक मिलाना है? साउथ टू नॉर्थ मिलाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे जो साउथ में आपको देखने को मिलेगी वो ट्राइब होगी आपकी टोडस, जो कि तमिलनाडु में होगी, ठीक है। मतलब बी पहले आएगा, तो ये भी गलत और ये भी गलत। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी नागास, तो आपको ऊपर मिलेंगे। जो आपके बकरवास है ये भी आपको ऊपर मिलेंगे,
और आपके जो मीनास है ये भी आपको ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा कौन से, बकरवाल, जो कि कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बकरवाल ये देखने को मिल रहे हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा पहले बी, फिर ए, फिर डी, फिर ए सी, मतलब कि आंसर हो जाएगा आपका 126 का 4। चलिए 127 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेंट फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज के लिए कौन सा सही है, लैंग्वेज फॉर पर्टिकुलर रीजन टू ग्रुप और सोशल ग्रुप। ये क्या बोला, देखिए डिस्टिंक्ट लिंग्विस्टिक फॉर्म पर्टिकुलरली टू अ रीजन और स्पेशल ग्रुप। एक पर्टिकुलर स्पेशल ग्रुप में जो बोली जाती है, याद रखना, उसको हम लोग भाषा नहीं, उसको हम लोग उपभाषा बोलते हैं। ठीक है, तो ये भाषा के लिए गलत है, एक गलत होता है, इसका मतलब कि हमारा आंसर निकल के आता है सी, 127 का आंसर निकल के आएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिड कंडीशन आर कॉज्ड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, देखते हैं। ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, बिल्कुल। कॉन्टिनेंटलिटी, बिल्कुल। वार्म ऑफशोर करंट, नहीं। रेन शैडो इफेक्ट, बिल्कुल। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा सी नहीं होगा, बस डी आंसर निकल के आएगा। ठीक है, जब वार्म करंट होगी तो लो प्रेशर बनाएगी और लो प्रेशर रेनफॉल करेगा, तो डेजर्ट तो नहीं बनेगा। ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन बाय मीन एज द प्राइमरी इनइक्वालिटी इन वुमेन सोसाइटी। तो देखिए वुमेन सोसाइटी में पहली बात किसने बात की थी कि भाई यहाँ पर जो है वो डिस्पैरिटीज है, इनइक्वालिटी है, फेमिनिज्म। ठीक है, और वो इसको सुधारने की भी बात करते हैं। Among the given definition, choose the correct of the precisely the definition of standard deviation। इसका आंसर फर्स्ट है। ठीक है, पासेस की बात करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले दिया हुआ है सिपकिला, सिपकिला पे जैसे ही जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो बी का आ जाएगा फर्स्ट, बी का फर्स्ट मतलब कि 131 का आंसर निकल के आ जाएगा चौथा। बहुत सिंपल था, इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी पूरे पासेस याद हो ना हो, बी 10-12 भी याद रखिए, बट बहुत अच्छे से याद रखिए। ठीक है, in contrast to Mackinder Heartland, Spikeman Dreamland theory emphasize which reason स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि मैकेंडर की थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में स्पाइकमैन ने किसको इंपॉर्टेंट माना, तो स्पाइकमैन ने किसको माना है, कोस्टल फ्रिंजेस को माना है, मतलब आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवरल इंटरनेशनल बाउंड्रीज फॉलो, अच्छा रिवर्स के बारे में बोला है, सतलुज तो बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान में बहेगी, फर्स्ट सही हो जाएगा। साल्विन रिवर, बिल्कुल म्यांमार और थाईलैंड के बीच में साल्विन बहती है, इसका मतलब ये भी सही है। अमर और रसाई, इसको थोड़ा अभी रखते हैं, इसमें डाउट है। कॉन्गो बिटवीन जाम्बिया और कॉन्गो में कहाँ बहेगी, कॉन्गो बहती है आपकी कॉन्गो और जो आपकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है उसके बीच में, मतलब डी गलत है, आंसर निकल कर आ जाएगा चौथा, ए बी सी। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ममफोर्ड के बारे में, ममफोर्ड ने सबसे पहले किसकी बात की गई भाई, सबसे पहले बात की है ईओपोलिस की। ठीक है, चलिए ईओपोलिस सबसे पहले आएगा, मतलब डी सबसे पहले आएगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, ईओपोलिस के पास पोलिस आएगा, ठीक है, उसके बाद मेट्रोपोलिस आएगा, फिर मेगालोपोलिस आएगा, मतलब सी होगा इसका आंसर। 1 3 4 का आंसर होगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूमुलेटिव कोएफिशिएंट थ्योरी, गुरनॉल मेडॉल। 6 रेशियो को मिलाने बोला है, सबसे ज्यादा है केरला का, सबसे कम है छत्तीसगढ़ का, सी से ए तक, तो सी से ए तक मतलब आंसर निकल के आएगा फर्स्ट, 136 का आंसर होगा फर्स्ट। चलिए 137, ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ हेड हंटिंग, जो हंटिंग किया जाता था उस कारण से कौन सा सेटलमेंट डेवलप हुआ, हिल के ऊपर, यह है नागालैंड का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, 137 का सेकेंड। 138 का क्या है भाई, यहाँ पे ईएस मिलाने बोला, चलिए मिलाते हैं। सेक्टोरल मॉडल का क्या है, इसका क्या है, मल्टीपल न्यूक्लियाई 1943, और इसका क्या है, तो सबसे लास्ट में रैंक साइज रूल होगा, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सबसे पहले डी होगा, तो डी से स्टार्ट करेंगे बी तक जाएंगे, मतलब 138 का क्या होगा, सेकंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग मेजर पोर्ट्स नॉर्थ टू साउथ पोर्ट। देखिए सबसे ऊपर कांडला, कांडला कहाँ पर हो जाएगा आपके गुजरात में, नॉर्थ टू साउथ चलने बोला है, तो डी सबसे पहले आ जाएगा भाई। विशाखापट्टनम जो हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश, पारादीप मंगलोर। ठीक है, बेंगलोर सबसे नीचे आ जाएगा क्योंकि वो कर्नाटक में है। ठीक है, तो डी से ई तक चलेंगे, मतलब आंसर होगा इसका फर्स्ट। ठीक है,
आपका जो मर्मागांव है वो गोवा में है, विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, पारादीप जो है वो कहाँ पर है, ओडिशा में है, कांडला गुजरात में है, और बेंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच से आप कौन सी चीजें बोल रहा है, सही है, कौन से assumption लगा सकते हैं। मैन मेक्स चॉइस, सही है। चॉइस मेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, सही है। मैन आर रेशनल वाइज टेकिंग डिसीजन, थोड़ा सा तार्किक तो होता है। इन्फॉर्मेशन इज नाइदर इवेल्युएट नॉट, ये तो गलत हो गया, डी गलत हो गया, तो डी गलत हो गया तो आंसर निकल के आ गया थर्ड। इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट भी किया जाता है और डिटरमाइंड भी किया जा सकता है, याद रखिएगा। तो इसमें अकॉर्डिंग थर्ड का जो 1/4 का जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। चलिए 142 पे चलते हैं, 141 पे। यहाँ से पैसेज होते हैं पर पैसेज में आंसर मिलते नहीं, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्टिव एंड डॉर्मेंट वॉल्केनो, ठीक है। एक्टिव और डॉर्मेंट वॉल्केनो के बीच में क्या अंतर होता है पूछा है। एक्टिव वॉल्केनो कंटिन्यूस इरप्ट होता है बिल्कुल, वाइल डॉर्मेंट वंस नेवर इरप्ट अगेन, कभी नहीं होगा ऐसा तो अपन नहीं बोल सकते। A dormant volcano has erupted in a past but are currently inactive, बिल्कुल। Where an active volcano erupt particularly or continuously, ठीक है। तो ये दूसरा आपका आंसर सही है। आगे पढ़ते हैं। डॉर्मेंट वॉल्केनो इज कैरेक्टराइज्ड बाय शैलो मैग्मा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्टिव वॉल्केनो आर फाइंड ऑलवेज द टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री वेयर द डॉर्मेंट वन एक्सिस्ट विद द स्टेबल, ऐसा नहीं होता। जब तक अनस्टेबल बाउंड्री नहीं होगी तब तक वॉल्केनो नहीं बनेंगे। Why the study of earth movement क्रूशल फॉर द ह्यूमन सोसाइटी, हमारी अर्थ के मूवमेंट की स्टडी हमें क्यों करनी चाहिए। इट हेल्प डिटरमाइन लैंड ऑनरशिप, ये तो नहीं हो सकता। इट एड इन प्रेडिक्टिंग वेदर कंडीशन इन ओशन करंट, हो सकता है। इट इंश्योर्स दैट कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट इज रिवर्स थ्रू टेक्नोलॉजी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट अलाउस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मिटिगेशन ऑफ नेचुरल हजार्ड, बिल्कुल। नेचुरल हजार्ड, अर्थक्वेक और ये सब की हम बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएंगे और इस कारण से हम लोग बहुत सेफ रह पाएंगे, तो फोर्थ इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रिवर्स फॉल्ट अक्योर्स व्हेन हैंगिंग वॉल्स मूव अपवर्ड, रिवर्स फॉल्ट कब बनता है, जब दो जो प्लेटें होती है वो पास आती है, तो उसमें एक प्लेट कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है, तो अपवर्ड मूवमेंट करेगी। क्या बोला है, फॉल्ट इज क्रिएट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये हॉरिजॉन है, इसके डिस्प्लेसमेंट के कारण, मतलब इस टाइप से कौन सा आपका जो क्या बोल सकते हैं उसे, फॉल्ट बनेगा, तो वो होगा स्ट्रिक स्लिप फॉल्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी कॉज ऑफ सिस्मिसिटी, मतलब वॉल्केनो के लिए प्राइमरी कॉज क्या है, मैग्मा मूवमेंट, बट इट्स नॉट प्राइमरी। टाइडल फोर्स, ये तो है ही नहीं। सडन रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग द फॉल्ट, बिल्कुल। जब बहुत सडन एनर्जी का फ्लो होगा तब जाके सिस्मिक वेव आपको देखने को मिलेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए आगे चलते हैं। ब्रेन ड्रैग क्या होता है, बेसिकली ब्रेन ड्रैग क्या होता है कि जो हमारे जो बहुत अच्छे ब्रेन होते हैं उसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या कर लिया जाता है, हायर कर लिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो आईआईटी के बच्चे होते हैं वो आईआईटी से पढ़ के कहाँ चले जाते हैं, नासा जैसी एजेंसी में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर अमेरिका की कोई दूसरी एजेंसी में काम कर देते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रैग। पूछ रहा है ये कौन सा माइग्रेशन है, सर्कुलर नहीं, सर्कुलर क्या होता है, घूम फिर के वहीं आ जाओ, ये एक बार गए तो नहीं आने वाले। फोर्स फोर्स नहीं होता, ये तो बहुत खुशी खुशी जाते हैं। स्किल्ड माइग्रेशन हो सकता है। सीजनल माइग्रेशन सीजनेबल होता है, ये ज्यादातर आपको कृषि में देखने को मिलेगा, मजदूरों में देखने को मिलेगा, ये होता है स्किल्ड। आईआईटी बोला ना मैंने, तो ये स्किल्ड बंदे होते हैं, क्योंकि हम जैसों को तो कोई वहां पे नहीं बुलाने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इनवॉलंटरी माइग्रेशन, तो इनवॉलंटरी माइग्रेशन कब होगा, जब थोड़ी सी मार काट जैसी चीजें होगी, मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आर्म कॉन्फ्लिक्ट के बाद में, मतलब जब सेना से रिलेटेड कोई चीजें हो जाए, कुछ युद्ध छिड़ जाए, तब आपको इस टाइप का माइग्रेशन देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following the base describe the phenomena of the where migration lead to the decline in the working age population, इसको अपन लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, डेमो सिलेक्टिव माइग्रेशन, सिलेक्टिव सॉरी माइग्रेशनल सिलेक्टिविटी इसे कहा जाता है, जहां पर एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं और वर्किंग पॉपुलेशन में डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ली मॉडल बोल रहा है विच इज नॉट कंसिडर्ड पुश, पुश मतलब जो खींच रहा है, ठीक है, कौन सा नहीं है, तो कौन सा पुल है ये देखेंगे अपन। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये तो पुल है, तो इसका आंसर निकल गया फर्स्ट। सॉरी सॉरी एक मिनट, अच्छा इंस्टेबिलिटी भी है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी,
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपकी क्या हो जाएगी, पुल मॉडल हो जाएगी जो खींच रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। और लास्ट है आपका, कौन सा रिमिटेंस डिपेंडेंसी होती है। रिमिटेंस क्या होता है कि हमारे जो इमिग्रेंट्स होते हैं, है ना, जो हमारे इमिग्रेंट्स होते हैं, मान लीजिए कोई हमारे यहाँ से यूएई चला गया, मतलब दुबई चला गया, ठीक है, अब वहां से वो लगातार पैसे भेज रहा है, उसको बोलते हैं अपन लोग रिमिटेंस। अब इसके ऊपर अगर कोई डिपेंड हो जाए, ठीक है, तो उसको अपन लोग बोलते हैं रिमिटेंस डिपेंडेंसी। इसका आंसर होगा फोर्थ, वेयर होम कंट्री, मतलब जहां से गए हैं वो बहुत ज्यादा रिलायंट हो जाए किसके ऊपर, इमिग्रेंट्स के द्वारा भेजे गए पैसे के ऊपर, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। तो ये पूरा हमारा डिस्कशन था, आई होप आपको पसंद आया होगा। इसके बाद मैं इसका यूनिट वाइज डिस्कशन करूंगा जो बहुत डिटेल डिस्कशन होगा, और उसके साथ हम वो भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर हमें कुछ आपत्ति है, हालांकि 2-3 क्वेश्चन मैंने उसकी बात की है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अब तक आप बने तो ज्योग्राफर अड्डा को फॉलो कर लीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए।